जय सत्यनारायण भगवान। आप सभी को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास की ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन करना है, सूर्य के मुख से पूर्णिमा कब है, चंद्र अर्घ व्रत किस दिन आपको करना चाहिए, साथ ही बताएंगे दान पुण्य के कार्य जो हैं पूर्णिमा के वो किस दिन होंगे। पूर्णिमा पर भद्रा की बात कही जा रही है तो बताएंगे भद्रा है या नहीं है, पूजा विधि क्या रहेगी, पूर्णिमा पर जो व्रत किए जाते हैं उनकी विधि क्या रहेगी, पूर्णिमा के जो दान पुण्य है वो किस प्रकार से करने चाहिए, क्या फल है, और पूर्णिमा तिथि क्योंकि जेठ की पूर्णिमा है तो ये अन्य पूर्णिमा से किस प्रकार से भिन्न है, बाकी जो पूर्णिमा तिथियां हैं उनमें और इसमें क्या अंतर है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। कौन सा व्रत कब है, कब करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, किन गलतियों को नहीं करना है, पुराणों में जो वर्णित होता है वो सब हम आपको बताते हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उस घंटी के निशान को, बेल के निशान को अवश्य ही दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की। प्रिय भक्तों, यूँ तो पूर्णिमा प्रति माह आती है, परंतु जेठ की जो पूर्णिमा होती है उसकी महिमा अद्भुत है। इस पूर्णिमा पर कुछ प्रमुख दान हैं जिनको अवश्य करना चाहिए और गंगा स्नान का बड़ा विधान बताया गया है। कारण ये कि जो जेठ का महीना है ना, ये माँ गंगा के अवतरण का महीना है। इसी में गंगा दशहरा आता है जिस पर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, उनका आगमन हुआ था। इसीलिए इस पूरे माह में गंगा स्नान की महिमा अधिक कही गई है। निर्जला एकादशी पर भी गंगा स्नान बताया गया है। उसी प्रकार से जेठ की जो पूर्णिमा है जिसके साथ कि जेठ का महीना समाप्त होता है, इसमें आपको गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान की महिमा है और दान की महिमा है। दान में भी क्या, ऐसी वस्तुएं जो सूरज की तपिश से आपको मुक्ति दिलाएं, ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण को दान और गरीबों को भीषण तपती गर्मी से राहत दिलाना, आराम दिलाना, ये सबसे बड़ा उत्तम कर्म इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के लिए कहा गया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपको ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर पूजन करना है और फिर क्या दान आदि कर्म करने हैं। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन आपको अवश्य रूप से सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान जो करेंगे वह गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान कैसे, या तो आप गंगा जी जाएं, गंगा जी सब लोग जा नहीं सकते तो आप अपने घर पर ही गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान की विधि पहले भी हमने आपको बताई है। जो हमारे नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए पुनः बता दें कि घर पर किस प्रकार से गंगा स्नान का फल प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। समय रहेगा 3:30 से 4 बजे का। उठने के बाद दैनिक जो कार्य हैं उनसे निवृत्त होने के बाद जब स्नान के लिए आप पानी भरेंगे, नहाने के लिए पानी भरेंगे, उस पात्र को अच्छे से धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। फिर उसमें पहले गंगा जल डालिएगा। बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, चाहे 2 बूंद ही डालिए पर अवश्य डालिए। फिर उसमें शुद्ध जल भरिएगा। ये जो जल है ये अपने आप में गंगा जल हो जाएगा। चाहे 2 बूंद गंगा जल आपने डाली थी, लेकिन ये पूरा जल गंगा जल हो गया है। इस जल से हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिएगा। अगर संभव हो तो इस जल में थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस प्रकार से आपने स्नान करना है। ये स्नान आपको कई लाख गुना अधिक फल देगा क्योंकि ये जेठ की पूर्णिमा है और इस पर गंगा स्नान का फल है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा क्योंकि जेठ के महीने का अंतिम दिन और ज्येष्ठ मास सूर्य को भी समर्पित कहा गया है। तो ज्येष्ठ मास के अंतिम दिन आपको अवश्य ही सूर्य देव को जल देना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के साथ पीपल देवता पर भी आज आपको जल अर्पित करना चाहिए।
पीपल पर जल अर्पित करने से सभी देवी देवताओं को तृप्ति प्राप्त होती है, वह जल प्राप्त होता है, क्योंकि पीपल पर सभी देवताओं का वास होता है। अगर संभव हो तो अपने पितरों का तर्पण भी कीजिएगा और पितरों को तृप्त कीजिएगा, पितरों को भी जल अर्पित कीजिएगा। ये सभी कर्म करने के बाद अब आपने पूजन करना है भगवान सत्यनारायण का। पूर्णिमा पर 2 व्रत कहे गए हैं, एक सत्यनारायण भगवान का व्रत, एक चंद्र अर्घ व्रत। दोनों ही व्रत महत्वपूर्ण हैं। भगवान सत्यनारायण इस पृथ्वी पर सब कुछ देने वाले हैं। भगवान निर्धन को धन देते हैं, जिसके जीवन में कलेश है उसका कलेश काट देते हैं, जिसको भार्या की तलाश है अर्थात धर्मपत्नी की तलाश है उसका विवाह करा देते हैं, जिसको पुत्र की चिंता होती है, जिसे पुत्र प्राप्ति की लालसा है उसको पुत्र प्राप्त करा देते हैं। तो भगवान सत्यनारायण इस कलयुग में सब कुछ देने वाले हैं। जिस कामना से आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, वह कामना वो पूरा करते हैं, ऐसा भगवान नारायण स्वयं कहते हैं। इसीलिए आपको सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। जो भक्त सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान से करते हैं, सत्यनारायण भगवान उनकी सभी मनवांछित इच्छाएं पूरी करते हैं। पूजन कैसे करना है इसकी बात कर लेते हैं। पूजन के लिए आप सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री में क्या चाहिएगा? भगवान सत्यनारायण की तस्वीर, स्थापित करने के लिए चौकी, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, पुष्प की माला, जनेऊ और एक तांबे का लोटा। इसके अतिरिक्त पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये 5 चीज़ें पंचामृत बनाने के लिए। ये है वो सामग्री जो आपके पास भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के लिए या पूर्णिमा का पूजन करने के लिए होनी चाहिए। इस सामग्री को एकत्र कीजिएगा। इसमें से ज़्यादातर सामग्री आपके घर में मिल जाएगी, जो ना हो उसे आप ले आइएगा मार्केट से। जहाँ हमने पान बोला है वो पान के पत्ते हैं, एक ही पान का पत्ता आपके लिए पर्याप्त रहेगा। इसके बाद आप सामग्री को रखिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और अब सभी चीज़ें एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। संभव है तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। अगर उत्तर में स्थान ना हो तो आप पूर्व की ओर मुख कर भी बैठ सकते हैं। प्रिय भक्तों, एक जानकारी आपको देना चाहेंगे कि जब भी आप व्रत करते हैं ना, चाहे वो सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, चाहे वो एकादशी का, चाहे चतुर्दशी का, या प्रतिदिन का कोई भी व्रत करते हैं, ऐसा व्रत जिसमें कि नमक नहीं खाया जाता या एक ही बार खाया जाता है, तो सभी व्रतों में आपको टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी बाजार में कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट बनाती हैं, मंजन बनाती हैं, वो स्वयं भी कहती हैं, और आप देखेंगे पढ़ेंगे उनके ऊपर तो पता लग ही जाएगा आपको कि या तो उनमें केमिकल होता है या तो नमक होता है, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसलिए आपको इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप व्रत वाला मंजन जो आता है ना, उसका प्रयोग कीजिएगा। अगर व्रत वाला मंजन आपके पास नहीं है या आपको नहीं ज्ञात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको वहाँ अवगत करा देंगे, बता देंगे कि वो मंजन कौन सा है, क्या है, कहाँ से मिलेगा। व्रत में कभी भी ये टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग आपको नहीं करना है। आइए हम पूजन आरंभ कर रहे थे, वापस आते हैं पूजन पर। तो लोटे में आपने जल भर लिया है, आप आसन लगा के बैठ गए हैं। अब सबसे पहले सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, शुद्धिकरण और पवित्रीकरण करेंगे, जिससे कि वह सामग्री भगवान को अर्पित करने योग्य हो जाए। एक फूल लीजिए, जल का लोटा जो आपने भरा है गंगा जल मिला हुआ, उस जल से पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ भगवान की पूजा करने वाले हैं, जहाँ स्थापना करने वाले हैं। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने सामग्री का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है, स्थान को शुद्ध किया है। अब चौकी को लगाइए, चौकी को बिछाइए, चौकी बिछा के उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और हाथ में पुष्प लेके भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हम ये पुष्प आपको आसन के रूप में निवेदित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। आप ये पुष्प आसन के रूप में स्वीकार करें और इन पर विराजमान हो, आसन के रूप में इन पर विराजमान हो। इस भाव से आप पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है वह स्थापित कीजिएगा। स्थापित करने के बाद उनके सीधे हाथ की ओर
एक घी का दिया रखिएगा और धूप रखिएगा। अब आप एक चम्मच से सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के 3 बार जल आचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आचमनी के रूप में ग्रहण करेंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। धूप को प्रज्वलित कीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप दोनों जला लीजिए। व्रत और पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प जो है वो अनिवार्य प्रक्रिया है प्रिय भक्तों। बिना संकल्प के व्रत जो है वो कभी आपके खाते में जाता नहीं है। कोई दान करें तो संकल्पित होके करें, व्रत करें तो संकल्पित होके करें। आप शास्त्रीय विधान से संकल्प ना कर पाए कोई बात नहीं, आप मानवीय जो साधारण मनुष्य की भाषा में संकल्प करने का विधान है वैसे कर लीजिए, पर संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसमें हमने बोला है कि आयु आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं। यदि आपकी कोई और कामना हो, किसी और इच्छा से आप व्रत करते हैं तो वही कामना वहां पर संकल्प में बोलिएगा। संकल्प अर्पित कीजिएगा भगवान को, या आप साधारण शब्दों में भी संकल्प कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से नहीं बोलना चाहते तो हाथ में जल लेके दक्षिणा रख के और भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु सत्यनारायण भगवान, आज मैं श्री सत्यनारायण व्रत पूजन करने का संकल्प करती हूँ। आप इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इसे पूर्ण कर पाऊँ, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। तो आप संकल्प अवश्य कीजिएगा, चाहे जो शास्त्रीय विधान हमने बताया है उससे कीजिए या जो साधारण भाषा में बताया वैसे, पर संकल्प करना अवश्य है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। भगवान सत्यनारायण के सामने एक कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। इससे क्या होगा कि सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। पूर्णमस्या व्रत पूजन निमित्तार्थाय सत्यनारायण भगवान पूजन अंतर्गते पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान सत्यनारायण को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आपने पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया। अब भगवान को आप स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। अब पंचामृत स्नान कराएंगे तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीजें मिला लीजिए। मिला के और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो फूल पर पंचामृत लगा लीजिएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, जिनके पास भगवान नारायण की प्रतिमा है, तो आप उनकी प्रतिमा को पंचामृत से नहलाइए, अभिषेक कराइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल अर्पित किया जाता है शुद्धोदक स्नान के लिए। तो 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। स्नान करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। वस्त्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे, सुगंध अर्पित करेंगे। सुगंध के रूप में इत्र लीजिएगा, पुष्प पर लगा लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवीत क्या है? जनेऊ लीजिए, पहले उसको तिलक कर लीजिएगा रौली कुमकुम आदि से, फिर उसे चढ़ाइएगा।
ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करके अब आप भगवान को तिलक करेंगे। तिलक लगाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइएगा, अक्षत अर्पित कीजिएगा, चावल लगाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अक्षतम समर्पयामि। फूलों की माला पहनाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। अगर माला है तो माला पहनाएं, अन्यथा फूल भगवान को चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में भगवान को मिठाई अगर आप लाए हैं तो मिठाई अर्पित कीजिएगा। फल हो तो फल चढ़ा दीजिएगा, अन्यथा मिश्री चढ़ा दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करके जलाचमनी कराई जाती है। जलाचमनी 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। जलाचमनीम जलम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या है? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वह भगवान को चढ़ा दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब आप दक्षिणा लीजिए हाथ में, हाथ जोड़ के, और भगवान सत्यनारायण को दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए। और अब आपने सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करनी है। पंचाध्यायी कथा है सत्यनारायण भगवान की, तो ध्यान दीजिएगा जब भी YouTube आदि पर कथा सुने तो सही कथा ही सुने, क्योंकि बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो कथा सुनते समय सावधानी बरतिएगा और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। आज के दिन नारायण रक्षा कवच, विष्णु सहस्त्र नाम और सत्यनारायण भगवान व्रत कथा, ये तीनों ही अत्यधिक कल्याणकारी हैं। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा व्रत के पूजन के समय सुनिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम भी इसी समय सुन सकते हैं उत्तम है, अन्यथा दिन में किसी भी समय जब भी आपको समय मिले आप सुनिएगा। और नारायण कवच भी जब भी आपको समय मिले आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। ये तीनों ही पाठ और कथा आपको हमारे चैनल पर प्रत्येक पूर्णिमासी पर उपलब्ध कराई जाती है, अपलोड की जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप ये सही कथाएं और सही पाठ सुन सकें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। एक बेल का निशान बना हुआ आता है, घंटी का निशान, उसको जब आप दबा दोगे, प्रेस कर दोगे, तभी आपको हमारी वीडियो मिलती है। तो ये आपने कथा सुननी है, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है, नारायण कवच सुनना है, भगवान की आरती करनी है। आरती करके फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे। आइए आरती आरंभ करते हैं। आप आरती के लिए जोत जला लीजिए, कर्पूर ले आइए। ये जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है ना पूजा के समय, ये आरती में प्रयोग नहीं होगा। ये तो हमारी पूजा के साक्षी देव हैं। ये जो अग्निदेव हैं ये साक्षी हैं हमारी पूजा के। इनको आरती के लिए उठाना नहीं होता है। आरती के लिए आप अलग से जोत जगाइए, अलग से जोत लाइए, उसको जलाइए और आरती आरंभ कीजिए। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल मीर कठारो, जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी।
चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दीनी प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो प्रभु छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा। वन में भक्ति करी प्रभु वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो। कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण जी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या स्फुटं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदि पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। शीतलीकरण कीजिए और भगवान को आरती दीजिए। स्वयं आरती दीजिए, बाकी सभी पारिवारिक जन हैं उन सबको आरती दीजिएगा। आरती देने के बाद भगवान को भोग की थाली सजाइए। पंजीरी का भोग लगेगा। पंजीरी बनाई होगी आपने। पंजीरी, पंचामृत और तुलसी दल उसमें रखिएगा। साथ में थोड़े से केले के टुकड़े डाल लीजिएगा। ये सब सजाइए प्लेट में और तुलसी दल के साथ भोग के लिए भगवान के सामने रखिए। भगवान को भोग निवेदन कीजिए और इसके बाद भगवान को आचमनी कराते हुए इस प्लेट को यहाँ से उठा लीजिएगा। बाकी प्रसाद में प्रसाद मिला दीजिएगा। बंधु बांधवों को प्रसाद दें उससे पहले पुष्पांजलि आवश्यक है। पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प लीजिए। यह अनिवार्य प्रक्रिया है किसी भी पूजा में। पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती त्रुटि भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। प्रभु, आप दया सिंधु हैं। हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दंडवत प्रणाम कीजिए और परिक्रमा कर लीजिए। ये है सत्यनारायण भगवान की व्रत की पूजा। इस प्रकार से पूजा पूर्ण होती है। अब आप प्रसाद बाकी सभी को दीजिएगा और आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। और इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बात करते हैं कि व्रत आपने कब करना है, पूर्णिमा कब है। तो पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 10 जून को 11:35 सुबह और उसके बाद समाप्त होगी 11 जून को दोपहर को 1:13 पर। ऐसे में 11 जून को सूर्य के मुख से पूर्णिमा होगी। उदय तिथिमान के अनुसार 11 जून को पूर्णिमा मनाई जाएगी। दान पुण्य के कार्य भी इसी दिन होंगे और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 11 जून को ही रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत भी कुछ प्रांतों में इस पूर्णिमा पर किया जाता है, वो 10 को कर सकते हैं और चंद्र अर्घ व्रत भी 10 को किया जा सकता है। परंतु सत्यनारायण भगवान का व्रत और दान पुण्य स्नान आदि सभी कार्य 11 जून को ही होंगे। की बात करें तो जो भद्रा है वो 10 तारीख को है। 11 तारीख को भद्रा नहीं है। 10 तारीख को 11:35 से और रात्रि तक भद्रा रहेगी। परंतु 11 को क्योंकि हम पूर्णिमा मना रहे हैं, 11 को कोई भद्रा नहीं है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान।